जैसे ही हम आज यूहन्ना अध्याय 4 में अपनी ज्ञान यात्रा शुरू करते हैं, यीशु अब यहूदिया छोड़ रहे हैं। वह उत्तर की ओर गलील की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पद 4 में हमें बताया गया है कि उन्हें यीशु को सामरिया से होकर जाना था। यहाँ प्रयुक्त क्रिया यह दर्शाती है कि उनके लिए सामरिया से होकर जाना आवश्यक था। उन्हें वहां जाना ही था, उन्हें बस वहां जाना ही था। देखिए, यीशु के मन में एक दिव्य नियुक्ति है और पवित्र आत्मा उनका मार्गदर्शन कर रहा है। अब जब यीशु सामरिया से होकर यात्रा कर रहे हैं तो वे इस प्राचीन कुएं पर पहुंचते हैं जिसे याकूब ने सदियों पहले खुदवाया था। अब दोपहर का समय हो गया है। हमें बताया गया है कि शिष्य सिखार गांव में कुछ खाना खरीदने गए हैं। वे यीशु को वहां कुएं के पास बैठकर कुछ देर आराम करने के लिए छोड़ देते हैं। खैर, यूहन्ना यहां 7वें पद में लिखते हैं, सामरिया की एक स्त्री पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला दे। वैसे यह एक चौंकाने वाली मुलाकात है। यहूदी लोग सामरी लोगों से बात नहीं करते थे। असल में मिशना के अनुसार जो यहूदी जीवन पर एक टीका है, वे मानते थे कि सामरी लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक अशुद्ध होते हैं। अब यह कड़वी दुश्मनी लगभग 700 साल पहले से चली आ रही है। यह सब तब शुरू हुआ जब अश्शूरियों ने इज़राइल की उत्तरी जातियों पर आक्रमण किया और अधिकांश लोगों को बंदी बनाकर ले गए। जो यहूदी पीछे रह गए, उन्होंने उन अन्य देशों के बंदियों से विवाह कर लिया जिन्हें अश्शूरी लोग उस भूमि में खेती करने और उसका प्रबंधन करने के लिए लाए थे। तो अब आपके पास यह मिश्रित यहूदियों का बढ़ता हुआ समूह था। आप उन्हें ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने वास्तव में अपना खुद का धर्म विकसित कर लिया था। यह एक तरह से यहूदी धर्म का हल्का रूप था। उन्होंने अपना मंदिर माउंट गेरिजीम पर बना लिया था, जो उस जगह से ज्यादा दूर नहीं था जहां यीशु इस सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं। इस तरह उन्हें उपासना के लिए यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं थी। वैसे यीशु का यहां बात करना यहूदी परंपराओं के 3 अलग अलग नियमों का उल्लंघन था, जो कि अनकहे नियम थे। पहला, वह एक सामरी से बात कर रहे हैं। अगर आप एक अच्छे यहूदी पुरुष हैं तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करते। दूसरा, वह एक महिला से बात कर रहे हैं और आपको यह समझना चाहिए कि यीशु के समय में एक रब्बी को इतना सतर्क रहना चाहिए था कि वह कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी महिला का अभिवादन तक न करे। बात करना तो दूर की बात है, और वैसे भी ये कोई साधारण महिला नहीं है। ये एक ऐसी महिला है जिसकी काफी चर्चा है। निस्संदेह यही वजह है कि वह दोपहर के समय, जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है, पतेस पानी भरने आई है। इस समय कुएं पर और कोई नहीं आएगा। कोई उसे घूरेगा नहीं, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा, उसे गंदे नामों से नहीं पुकारेगा या उस पर हंसेगा नहीं। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह एक अकेली, पापी और जरूरतमंद महिला है। वह किसी चीज के लिए प्यासा है, किसी असली चीज के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जो टिकाऊ हो। तीसरा नियम जो यीशु यूं कहें तो यरूआ तोड़ते हैं, वह यह है कि वह उससे पानी पीने के लिए कहते हैं। अब आम धारणा के अनुसार किसी सामरी से खाना या पानी लेना उस व्यक्ति की धार्मिक अशुद्धता में भागीदार होना माना जाता था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, इन बातों में से कोई भी इस महिला की नजर से छुपा नहीं है। वास्तव में वह यहां 9वीं आयत में यीशु से पूछती है, आप जो यहूदी हैं, मुझसे जो सामरिया की महिला हूं, पानी क्यों मांग रहे हैं? यीशु 10वीं आयत में उत्तर देते हैं, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी दो, तो तुम उससे मांगती और वह तुम्हें जीवन का जल देता। अब इस पर यह महिला निश्चित रूप से उलझन में है। तो वह यहां 11वीं आयत में यीशु से कहती है, स्वामी, आपके पास पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर आप वह जीवन का जल कहां से लाएंगे? वह 12वीं आयत में वह यीशु से सीधा सवाल करती है और पूछती है, क्या आप हमारे पिता के याकूब से भी बड़े हैं? दूसरे शब्दों में वह यीशु से कह रही है, याकूब हमारे महान पूर्वज ने यह कुआं खोदा था। तो अगर आपको लगता है कि आप याकूब से भी अच्छा पानी ला सकते हैं, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं?
अब वह इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में देंगे, लेकिन पहले वह उसे उस जीवन के जल का वर्णन करते हैं जो वह उसे दे रहे हैं। वह 13वीं आयत में कहता है, जो कोई इस पानी को पिएगा, यानी याकूब के कुएं के पानी को, वह फिर से प्यासा होगा। लेकिन जो कोई उस पानी को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर कभी प्यासा नहीं होगा। जो पानी मैं उसे दूंगा वह उसके भीतर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो वह तुरंत 15वीं आयत में कहती है, स्वामी मुझे वह पानी दे दीजिए ताकि मुझे फिर प्यास ना लगे या मुझे यहां पानी भरने के लिए बार बार न आना पड़े। वह अभी भी उलझन में है। वह अभी भी किसी भौतिक चीज के बारे में सोच रही है। यीशु उसे बता रहे हैं कि उसकी असली प्यास आत्मिक है। अब यीशु संभवतः यशायाह की भविष्यवाणी की पूर्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, जब चुने हुए लोगों से कहा गया था, उद्धार के कुएं से आनंद पूर्वक पानी निकालो। यशायाह अध्याय 12 पद 3। वास्तव में भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा था कि प्रभु ही जीवन जल का स्रोत है। यिर्मयाह 17:13। लेकिन वह इस संबंध को नहीं समझ पाती। तो अब यीशु आगे क्या कहते हैं? लगभग अचानक ही वह यहां पद 16 में कहते हैं, जाओ अपने पति को बुलाओ और यहां आओ। और वह पद 17 में उत्तर देती है, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु यह जानते हैं और अब वह उसे चौंका देते हैं, यह कहकर, तुमने ठीक कहा, क्योंकि तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं और जो अब तुम्हारे साथ है वह तुम्हारा पति नहीं है। तो मुझे बताने दीजिए, अचानक ही उसे एहसास होता है कि यीशु जरूर कोई खास आध्यात्मिक नेता है। वह इस टिप्पणी को लगभग अनदेखा कर देती है और यहां पद 19 में कुछ आध्यात्मिक शब्दावली का उपयोग करने की कोशिश करती है। कहती है, स्वामी मुझे लगता है कि आप एक भविष्यवक्ता हैं। ओह हां, इसमें तो कोई शक नहीं। इसके बाद वह यीशु का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, यह पुराना विवाद उठाकर जो यहूदियों और सामरियों के बीच था कि लोगों को कहां पूजा करनी चाहिए, यरूशलेम में या फिर वहां गरिजिम पर्वत पर। लेकिन यीशु यहां ध्यान नहीं भटकने देंगे। उनके मन में कुछ है, इसलिए वह यहां पद 23 में कहते हैं, वह समय आ रहा है और अब है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सत्य में करेंगे, क्योंकि पिता ऐसे ही उपासकों को चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य में आराधना करनी चाहिए। अब इस बिंदु पर वह सचमुच ध्यान से उनकी बात सुन रही है। शायद वह अब उन भविष्यवाणियों को जोड़ रही है जो जीवित जल के बारे में कही गई थीं। तो वह यीशु से पद 25 में कहती है, मुझे पता है कि मसीह आने वाला है, जिसे मसीह कहा जाता है, और जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु उससे पद 26 में कहते हैं, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूं वही हूं। वाह, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब यहां पद 27 में घटनाक्रम थोड़ा तेज हो जाता है। शिष्य भोजन लेकर लौटते हैं। वे यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यीशु एक महिला और वह भी इसी महिला से बात कर रहे हैं। पद 29 हमें बताता है कि फिर वह महिला दौड़ती हुई वापस नगर में जाती है और सबको पुकारती है, आओ एक ऐसे व्यक्ति को देखो जिसने मुझे मेरी सारी बातें बता दी। क्या यह मसीह हो सकता है, यानी अभिषिक्त मसीहा? तो इसके साथ ही सब जानते हैं पूरा नगर खाली हो जाता है और यह महिला सबको लेकर यीशु के पास लौटती है। और जैसे ही वे लोग उस ढलान पर याकूब के कुएं की ओर बढ़ते हैं, जो आज भी वहीं है, यीशु अपने शिष्यों से यहां पद 35 में कहते हैं, देखो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाओ और देखो कि खेत कटाई के लिए सफेद हो गए हैं। आप जानते हैं, मुझे विश्वास है कि ये सामरी पुरुष जिनके सिर पर सफेद पगड़ियां बाप थीं, वही दर्शाते थे जो यीशु का मतलब था जब उन्होंने यहां कहा कि खेत कटाई के लिए सफेद हो गए हैं। गेहूं और अनाज के खेत भूरे होते हैं, सफेद नहीं।
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यीशु उन्हीं सामरियों की बात कर रहे थे जो उस नगर से निकलकर याकूब के कुएं की ओर ऊपर जा रहे थे। पद 29 में हमें यहाँ कटाई के बारे में बताया गया है। जब लिखा है उस नगर के बहुत से सामरी उस स्त्री की गवाही के कारण उस पर विश्वास करने लगे। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप किस कुएं से पानी पी रहे हैं? क्या आप उन कुओं से ताजगी और जीवनदायिनी जल की तलाश कर रहे हैं जो आपको प्यासा ही छोड़ देते हैं? देखिए, यीशु आपको अच्छी तरह जानते हैं कि आप कौन हैं। वह आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वह जैसे उस स्त्री के बारे में जानते थे। इस आपने जो भी सही या गलत किया है वह सब कुछ, वह आपकी प्यास के बारे में सब जानते हैं। अर्थ की प्यास, एक सार्थक जीवन की प्यास। जानते हैं, मैं आज आपको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि जीवन का जल कहां है। यह केवल यीशु में ही मिलता है, जो अभिषिक्त द मसीह हैं। अक्सर जब मैं कोई पत्र या ईमेल लिखता हूं तो मैं नीचे हस्ताक्षर करता हूं मसीह में संतुष्ट, और मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि यही उन्होंने मेरे लिए किया है, और यही वह आपके लिए भी करेंगे अगर आप उनसे क्षमा मांगें, उद्धार मांगें और उन पर विश्वास करके अनंत जीवन का जल मांगें। तो प्रियजनों, हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।